जहाँ 5,000 लोगों को लगता था जाने में, वहाँ आज 2,500 में लोग जा रहे हैं, 3,000 में लोग जा रहे हैं। मतलब 40% सेविंग मायने रख रहा है। और सबसे बड़ा धमाल मचा रहा है हमारा कारपूल। कारपूल में लोगों को 60% सेविंग हो रहा है। मतलब जहाँ लोग को ₹1000 लगना था, वहाँ ₹400 हम लोग चले जा रहे हैं। ₹100 ड्राइवर को टिप नहीं मिलता था, वहाँ ₹500 टिप मिलता है। और ड्राइवर बोलता है, सर खुशी से लोग ₹500 टिप दे दे रहे हैं। जो मेरा 5,000 लगना था, वहाँ 2,500 3,000 लगा, भाई ₹500 तुम रख लो। और जो ड्राइवर का अर्निंग पहले था, हम लोग इतना सस्ता करने के बाद भी दावे के साथ कहते हैं जो उस ड्राइवर का अर्निंग 20% बढ़ा दिए हैं। एक बार ऐसा हुआ जो एक आदमी इनोवा से हमारे गाड़ी से चले गए सुपौल ₹2,100 में। अब वो पूरे पटना से सुपौल 2100 वो भी इनोवा से। वो पूरे गांव में हल्ला किया, भाई रोडवेज ये ₹2,100 में कैसे देता है, कहां से उसका फ्यूल निकलता होगा, कहां से ड्राइवर निकलता है। जो एप्लीकेशन पे दिखाया बिल वही आना है, उससे ₹1 ना ज्यादा आएगा ना ₹1 कम आएगा। मतलब कोई ये लूट खसोट नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो एक दिन का सबसे हाईएस्ट गया नवासी राइड। नवासी हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चीज था। फर्स्ट मंथ ऐप लॉन्च पे कितना दिन हुआ आपका? 6 दिन हुआ है अभी ऐप लॉन्च हुए 6 दिन हुआ और एक दिन का हाईएस्ट राइड 89 है। हम लोग दावा के साथ कहते हैं जो अब ड्राइवर भी अपने पत्नी को सप्ताह में महीना में 4 दिन जो है रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिला गया। इतना बेनिफिट निकाल के हम लोग देंगे उसको। ऊपर आपको रोडवेज लिखा हुआ दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ है बिहार की सबसे बड़ी वन वे क्रैब श्रृंखला। और जब भी हम दिलखुश जी से बात करते हैं तो हमको लगता है कि वन वे वाला सिस्टम एक तरह से झूठ है। काहे कि ओला भी यही बोलकर आया था और कहा था कि हम तो पैसा कम लेते हैं। हमको लगता है आप भी धोखा दे रहे हैं। लेकिन जब दफ्तर बन जाता है बिहार में किसी स्टार्टअप का, तो हमको लगता है कि हमारे जैसे पत्रकारों को आकर वहां कवरेज देना चाहिए, ताकि आपको मालूम चल सके कि पटना अब डेवलप हो रहा है। और इसीलिए हम दिलखुश के पास आज उनके दफ्तर में आए हैं। दिखा दीजिए एक बार, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, काम कर रहे होंगे। और बाकी की बात दिलखुश बताएंगे कि जब अब ऐप लाइव हो गया, वेबसाइट लाइव हो गया, अब सर्विस देने लगे, तो कैसा रिस्पॉन्स है, क्या लग रहा है, सफलता कितनी दूर है? जो थोड़ा सा डर था ना, मतलब लाइव करने से पहले, जो लोग अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो डर पहला दिन ही खत्म हो गया। हम लोग पूजा पे बैठे हुए हैं और हमारा जो गाड़ी है वो राइड मार रहा है। मतलब वो राइड पूजा पर जिस दिन बैठे हुए थे, दिन हम पूजा पे बैठे हुए थे, उस दिन मेरा गाड़ी राइड दे रहा था। मतलब उसी दिन लगा जो मार्केट से जो एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। और रिजल्ट क्यों नहीं निकल के आएगा? जहाँ 5,000 लोगों को लगता था जाने में, वहाँ आज 2,500 में लोग जा रहे हैं, 3,000 में लोग जा रहे हैं। मतलब 40% सेविंग मायने रख रहा है। और लोगों का जो फीडबैक हम लोग सुन रहे हैं तो थोड़ा सा कलेजा और चौड़ा होता है। चलो बहुत बड़ा प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जितनी भी कंपनियां आई बिहार में, चाहे वो किसी भी कंपनी का आप नाम ले लीजिए, दिखाता तो है वन वे, बट वो चार्ज करता है दोनों साइड का। जाने और आने का उसका फ्यूल इंक्लूडेड रहता है, जाने आने का ड्राइवर का कॉस्ट इंक्लूडेड रहता है। बट रोडवेज क्या कर रही है, वो सिर्फ एक साइड का पेमेंट ले रही है। मतलब 40% ऑफ दे रही है। और सबसे बड़ा धमाल मचा रहा है हमारा कारपूल। कारपूल में लोगों को 60% सेविंग हो रहा है। मतलब जहां लोग को ₹1000 लगना था, वहां ₹400 हम लोग चले जा रहे हैं। आप भी कई बार देखे हैं ₹700 में लोग मुजफ्फरपुर चले जा रहे हैं, 700 ₹750 में। ये एक तरह से अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए। और सबसे बड़ा तो ये हो रहा है जो जहां हम लोगों को ₹100 ड्राइवर को टिप नहीं मिलता था, वहां ₹500 टिप मिलता है। और ड्राइवर बोलता है, सर खुशी से लोग ₹500 टिप दे दे रहे हैं। जो मेरा 5,000 लगना था, वहाँ 2,500 3,000 लगा, भाई ₹500 तुम रख लो, अगली बार फिर मिल जाएगी ना सर्विस तुम्हें। बिल्कुल लोगों का जो हम लोगों के ऊपर जो भरोसा है, उस पे हम लोग खड़े उतरेंगे। और पूरे बिहार में हम लोग का टैगलाइन यूज कर रहा है, रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे। स्टार्ट कर चुके हैं रोडवेज, और आने वाले समय में यहाँ के लोगों का सपोर्ट रहा है ना, तो सारे व्हीकल एग्रीगेटर को हम लोग वन वे पे शिफ्ट करेंगे। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। बहुत हो गया लूटपाट, अब गर्दा चीज दिलखुश जी आप लाए। आपके पेज से एक पोस्ट डेली होता है जिस पर लिखा होता है आज का स्पेशल ऑफर। पटना से सहरसा 1700 में, पटना से दरभंगा 500 में, 600 में, जो भी हो। ये आइडिया कहाँ से आया? और ये बेहतर चीज़ इसीलिए है क्योंकि बिहार का लोग, मतलब जो ज़्यादातर बिजनेस कर रहा है वो सफ़र करता है। स्टूडेंट लोग है जो बाहर से आता है, वो घर जाता है, वो बोल रहा है हम 600 में चल जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। तो डेली का स्पेशल ऑफर का क्या आइडिया है? इसमें क्या है ना, हम लोग एक ये यूनिक कोड निकालते हैं। मतलब हर 10-12 कस्टमर पे ये रोटेट करता है। जैसे ही 10-12 कस्टमर हुआ, ऑटोमेटिक कहीं का राइड का अगर बिल, एक्चुअल बिल ₹1000 आता है मार्केट से, तो वहाँ का बिल उस पर 300 ₹350 रिफ्लेक्ट होने लगता है। 300 ₹350 रिफ्लेक्ट होने लगता है। और ये हम लोगों की कंपनी का इंटरनल पॉलिसी है। ऑन कैमरा इसको बताएंगे नहीं कैसे कर पाते हैं, लेकिन जो ड्राइवर इसको सर्व करता है वो भी खुशी से सर्व करता है। उसको भी कोई एतराज नहीं होता जो भाई हम तो ₹1000 पहले लेते थे, 300 350 में हम कैसे करेंगे। वो भी खुशी से करता है। और जो ड्राइवर का अर्निंग पहले था, हम लोग इतना सस्ता करने के बाद भी दावे के साथ कहते हैं जो उस ड्राइवर का अर्निंग 20% बढ़ा दिए हैं। यही हम लोगों का आइडिया है। जो हम कस्टमर का प्राइस घटा रहे हैं और ड्राइवर का इनकम बढ़ा रहे हैं, यही हम लोगों का आइडिया है। और इसी आइडिया पे काम कर रहे हैं। का मोटिव बिहार के पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना है। रोडवेज अभी शुरू हुआ है, कहाँ तक पहुंचे इस मकसद में?
जो हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था, हम लोग एक जब वर्क कोई स्टार्ट होता है ना तो हम लोग प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो जो हम लोगों का प्रोजेक्शन था फर्स्ट मंथ का वो हम लोग 12 दिन में अचीव कर लिए। मतलब ये हम लोगों को भी अनएक्सपेक्टेड लगा, जो एक महीना का जो प्रोजेक्शन था जो हम लोग पूरी मेहनत करके करेंगे वो 12 दिन में ही हो गए। और ये ऐसे संभव हुआ जो जब लोग जहाँ जैसे एग्जाम्पल पटना से सहरसा पहले लोग 6,000 में जाते थे, वहाँ हम लोगों का क्या होता है कभी एक्सक्लूसिव ऑफर में लोग 2,000 में चले जाते हैं, 2,500 में चले जाते हैं, और मैक्सिमम अगर हमारा एक्सक्लूसिव ऑफर नहीं रहा तो 3,000, 3,200, 3,500 में जाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ जो एक आदमी इनोवा से हमारे गाड़ी से चले गए सुपौल 2,100 रुपए में। अब वो पूरे पटना से सुपौल 2,100 वो भी इनोवा से, हाँ। वो पूरे गांव में हल्ला किया भाई रोडवेज ये 2,100 रुपए में कैसे देता है, कहां से उसका फ्यूल निकलता होगा, कहां से ड्राइवर निकलता है। मतलब लोग अब सोचने लगे जो कंपनी इतना कम कॉस्ट में कैसे सर्व कर रही है। तो मतलब अब अच्छा लगता है जो लोग हमारे बारे में भी सोच रहे हैं जो हम इतना कम कॉस्ट में कैसे कर रहे हैं। कम कॉस्ट में करने के बावजूद हम बेनिफिट में है, हमारे ड्राइवर बेनिफिट में है, हमारा ड्राइवर अच्छा अर्निंग कर रहा है। और हमारा ये मानना है ये जो हम लोग यूज करते हैं रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे, रिवॉल्यूशन आएगी और बिहार में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना सस्ता हो जाएगा जो लोग ट्रेन और बस के अलावा सफर करना फर्स्ट प्रायोरिटी उनका टैक्सी से रहेगा। कितना गाड़ी अब तक जुड़ गया है? हम लोग का मेन क्या है कम्युनिटी बेस्ड बना रहे हैं, तो हम लोगों का पहला टारगेट था 15,000 गाड़ी को ऑन बोर्ड करने का। तो अभी तक हम लोग 8,000 के आसपास हम लोग डेटा कलेक्ट 8,000 गाड़ी ऑन जुड़ बोर्ड गया। डाटा कलेक्ट करके हम लोग ऑनबोर्ड करना शुरू कर दिए। डाटा चूंकि हम लोगों का टेक्नोलॉजी आने में थोड़ा सा विलंब हो गया था और अभी हम लोगों का टेक्नोलॉजी लाइव हुआ है, धीरे धीरे हम लोग 500 700 करके डेली एंट्री करके हम लोग को वेरीफाई भी करना होता है ना ड्राइवर को, उसका आईडी सही है या नहीं है, लाइसेंस है या नहीं है, एक्सपीरियंस है उसके पास या नहीं है, तो उसको हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों का टारगेट है जो 3 महीना जाते जाते हम लोग 15,000 गाड़ी को ऑन बोर्ड कर लेंगे। कस्टमर जहां से भी बिहार के किसी भी कोने से अगर पटना आना चाहते हैं और पटना से बिहार के किसी भी कोना में जाना चाहते हैं तो उनको वन वे राइड देंगे हम लोग। बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग हब बना रहे हैं, भागलपुर को हब बना रहे हैं, सहरसा को हब बना रहे हैं, मुजफ्फरपुर को हब बना रहे हैं, दरभंगा को हब बना रहे हैं। हब का मतलब हुआ ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा ना जहां से जाने के लिए और जहां पहुंचने के लिए 24/7 अवेलेबिलिटी रहेगी। दरभंगा के आप हैं, आपको गोपालगंज से दुश्मनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। गोपालगंज को तो हम लोग वहाँ बॉर्डर साइड में बना ही रहे हैं, मतलब हम गोपालगंज गए तो हम तो बोले दिमाग से उतर गया था। गोपालगंज बना भी रहे हैं, इवन छपरा को भी बना रहे हैं हब। मतलब हब बनाने का मीन्स क्या हुआ ना, जो हम लोग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में जितने भी शहर आएगा उस हब से उस शहर को कैप्चर किया जाएगा। तो धांधली होता है बहुत बड़ा, पैसा दिखाता है कुछ और, जब राइड खत्म होता है तो पैसा हो जाता है कुछ और। यही तो रोडवेज में बेनिफिट है ना, जो दिखाता है वही बिल आएगा। यहाँ पे बाकी जो कंपनियां है वो कहती है एक्सपेक्टेड वाला काम बात नहीं कोई एक्सपेक्टेड एग्जैक्ट वाला बात है। जो एप्लीकेशन पे दिखाया बिल वही आना है, उससे 1 रुपए ना ज्यादा आएगा ना 1 रुपए कम आएगा। मतलब कोई ये लूट खसोट नहीं होने वाला है यहाँ पे। जो हम आपको दिखा दिए बहुत सारा हिडन चार्ज है, जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो भैया आपको टाइम बहुत ज्यादा लग गया तो आपका 5 किलोमीटर बढ़ गया, तो यहाँ ये चीज नहीं करके रखे हुए हम लोग पहले से सेट करके रखे हैं। जो बिहार का जो ज्योग्राफिकल ये है एरिया है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है गूगल हम लोगों को किसी जगह का 5 किलोमीटर कम दिखा रहा है या किसी जगह का 5 किलोमीटर ज्यादा दिखा रहा है, तो हम लोग एवरेज लेके चलते हैं और उसको फिक्स करके रखते हैं। अगर कस्टमर अपने डेस्टिनेशन से 5 किलोमीटर फालतू भी चले गए तो उनको 5 किलोमीटर का एडिशनल पे नहीं करना होता है। अब बहुत ज्यादा अगर चले गए तब तो पे करना स्वाभाविक है और पे करते हैं। एक दिन का हाईएस्ट सबसे ज्यादा राइड कितना दिया अब तक रोडवेज? अभी तक हम लोग एक दिन का सबसे हाईएस्ट गया 89 राइड। 89 हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चीज था। फर्स्ट मंथ ऐप लॉन्च पे कितना दिन हुआ? 6 दिन हुआ है अभी ऐप लॉन्च हुए 6 दिन हुआ और एक दिन का हाईएस्ट राइड 89 है। 6 दिन ये हुआ है और डाउनलोड हो गया अभी तक में 2,500 के आसपास। 2,500 ऐप डाउनलोड भी हो गया है। पर डे का कॉलिंग कितना है? पर डे का कॉलिंग वही है 200 250 डेली का भी पर डे का कॉलिंग है। जबकि हम लोग अभी बहुत ज्यादा विज्ञापन नहीं कर रहे हैं और लोगों से अनुरोध करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोग रोडवेज का एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपने लोगों तक उसको पहुंचाएं और रोडवेज के बारे में बताएं। और सबसे बड़ा चीज क्या है ना, जो मिडिल क्लास है उनके लिए भी रोडवेज एक बहुत अच्छी काम कर रही है। आप अगर अपने गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और सिंगल जा रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप राइड ऑफर कर सकते हैं। अगर सामने उस रूट पे किसी को जाना है, जिसको बैठाएंगे उसको लेके भाग जाएंगे तो नहीं, तो उसका वेरीफाई होता है। जब भी हमारे एप्लीकेशन पे कोई रजिस्टर्ड होगा, चाहे वो गाड़ी हो चाहे कारपूल यूज करने वाले पैसेंजर हो, दोनों का आईडी वेरीफाई होगा। आईडी वेरीफाई होने के बाद ही हम एक दूसरे को मिलाते हैं। उसके बाद उनको फायदा, गाड़ी वाले को ये फायदा हुआ जो उनको फ्यूल का कॉस्ट निकल गया, और जिनको जाना था उनको ये फायदा हुआ जहां उसको 1,000 रुपए लगने वाला था वहां 400 में वो चले गए। तो दोनों आदमी विन विन के सिचुएशन में है, गाड़ी वाले भी। और सबसे बड़ा चीज है, देखिए कारपूल में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, लेकिन सब कंपनियां आपको शेयरिंग में काम कर रही है। वो आपको 1 सीट बेचता है, 2 सीट बेचता है, लेकिन रोड
रोडवेज क्या करती है, पूरी की पूरी गाड़ी आपको दे देती है, आप अपने फैमिली के साथ ट्रेवल कीजिए, गाड़ी वाले भी वेरीफाइड है, और जो हमारा राइडर है जो उस गाड़ी पे राइड अवेल करेंगे वो भी वेरीफाइड है। वही काम तो हम लोगों को करना है। एक नॉर्मल ड्राइवर जो अपना कार लगाता है कितना पैसा कमा लेगा? देखिए, हम लोग नॉर्मल ड्राइवर के लिए एडिशनल मुनाफा लेके आए हैं। हम लोग दावा के साथ कहते हैं, जो अब ड्राइवर भी अपने पत्नी को सप्ताह में महीना में 4 दिन जो है रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिलाएगा, इतना बेनिफिट निकाल के हम लोग देंगे उसको। बिहार का नस पकड़ लिए एकदम बिल्कुल नस पकड़ लिए। 6 साल यहाँ किए क्या है। कितना लोग अभी टीम में हो गया? अभी वर्किंग टीम हमारे ऑफिस में लगभग 10-12 लोग हैं, और फील्ड में कुछ लोग हैं जो मार्केटिंग कर रही है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जो वेंडर हैं उनके साथ टाई अप कर रहे हैं, गाड़ी कनेक्ट कर रहे हैं, विज्ञापन वगैरह कर रहे हैं। तो अभी कुल मिला के लगभग वही 35-36 आदमी हम लोग काम कर रहे हैं। ये कमरा दिखा दो यार विशाल। ये कमरा बिहार के एक स्टार्टअप का कमरा है, और इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये महसूस कर सके कि तरक्की कैसे होती है। लोग मिल जाता है आजकल यहाँ बढ़िया काम करने वाला। अरे बिल्कुल मिल जाता है। हम लोग तो कहते हैं खोटा सिक्का भी एक दिन काम आएगा, तो हमें तो खोटा सिक्का है ना, सब खोटा सिक्का को ही पकड़ के हम कलेक्ट करते हैं। उसमें जितना चमक होगा ना घिसने के बाद, उतना चमक उसमें नहीं होगा। हम स्टार्टअप वाले चीज समझ जाते हैं। एक परसेप्शन है लोगों का कि बिहार में वर्किंग कल्चर नहीं है, जो लोग दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, चेन्नई में काम करता है बढ़िया से काम करता है, यहाँ पे लोग प्रोफेशनल नहीं है। तो ये सब ठीक है यहाँ पे? वो लोग जो कहता है ना, वो लोग कायर है। वो चाहता है बना बनाया सब कुछ मिल जाए और हम उस चीज को कर ले। अरे बिहार हमारा है, हम बनाएंगे आके यहाँ। हमको जितना मेहनत करना पड़ेगा यहाँ करेंगे। हम जाते हैं एमएनसी में काम करते हैं, वहाँ बॉस का सुबह से लेकर शाम तक सुनते हैं। बॉस का गुस्सा जो है वो बीबी पे उतारते हैं। तो कम से कम यहाँ तो नहीं है ना, अपने घर में है, यहाँ सुनते भी हैं तो अपनों का सुनते हैं और उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं। कौन यहाँ रिवॉल्यूशन लाएगा, कौन यहाँ बदलाव लाएगा? सब लोग यही सोचने लगेंगे जो हम बिहार में ये है वो है। अरे कमी बहुत सारी है, आप सॉल्यूशन निकालो ना, यहाँ पे आके काम करो ना, देखो ना सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। और हो रहा है। बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो बिहार में स्टार्टअप कर रहे हैं, और बिहार का स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम लोग बेहतर करेंगे, और बिहार के स्टार्टअप को पूरा देश अडॉप्ट करेगा। ये भी हम आपको। आखिरी सवाल, इस साल के अंतिम तक रोडवेज कहाँ होगा? क्या क्या अचीव कर लेंगे? जो प्रोजेक्शन की बात आप करते हैं, दिसंबर तक दिलखुश क्या चाहते हैं रोडवेज से? दिसंबर तक हम चाहते हैं जो हम औसतम बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से 200-250 लोगों को वन वे राइड अवेलेबल कराए, और ये बहुत छोटा हम लोगों का टारगेट है और हम लोग अचीव करेंगे। पर डे 200 राइड मीन्स हो गया आपका लगभग 1200-1500 राइड पर डे का। 1200-1500 लोगों का 50% पैसा बचा के कलेजा को बहुत ठंडक पहुंचेगा। और उम्मीद करते हैं जो जितने भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं सारे लोग वन वे ट्रेवल करें और अपना 50%, 60%, 40% तक सेविंग कर सकते हैं। चलिए, दिलखुश के कलेजे को ठंडक पहुंचाइए। बाकी कैमरा फिर से यहाँ पर शिफ्ट करिए। ये रोडवेज है, और ऐसे ऐसे दफ्तरों में घूमना हमारा शौक, इसीलिए ताकि आपको ये दिखाया जा सके कि जिस पटना को हम बदनामी के कगार पर लाकर खड़ा कर चुके हैं कि हमारे यहाँ लोग नहीं है, काम करने के लिए लोग नहीं मिलते, और स्टार्टअप नाम का चिड़िया पटना में नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पटना में स्टार्टअप नाम का चिड़िया भी है, अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो शानदार काम कर रहे हैं। बाकी अगर आपको वन वे राइड चाहिए, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, इनका ऐप डाउनलोड करिए और दिलखुश जैसे नौजवानों को सपोर्ट करिए ताकि बिहार आगे बढ़ सके। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।